कक्षा 6 के पाठ 1 में आज हम सीखेंगे संगीत की उत्पत्ति, संगीत की परिभाषा, संगीत के अंग, संगीत के प्रकार और संगीत में स्वर। चलिए बच्चों, भाग 1 में हम आज अध्ययन करेंगे संगीत की परिभाषा के बारे में, संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है, संगीत के अंग कितने हैं और संगीत का स्वरूप कैसा है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं संगीत के बारे में पढ़ने के लिए? हेलो बच्चों, मैं हूँ संगीत अध्यापिका और मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही खास लेसन। जी हाँ बच्चों, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है जिन्होंने अभी अभी संगीत को विषय के रूप में चुना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि संगीत क्या होता है, संगीत की परिभाषा क्या होती है, इसके साथ साथ मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व होता है। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे बच्चों, क्या आप तैयार हो आज की कक्षा के लिए? चलिए बच्चों, हम बताते हैं सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बच्चों, आपने ओम का उच्चारण तो किया ही होगा, अपने माता पिता को भी ओम का उच्चारण करते हुए सुना होगा, आपने भी ओम का उच्चारण किया होगा। तो ओम शब्द ए, ऊ और मैं 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि संगीत की उत्पत्ति ओम शब्द के उच्चारण से हुई है। इसके बाद आपने पिछली कक्षाओं में वेदों के बारे में भी पढ़ा होगा। हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहला है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों वेदों में से संगीत को सामवेद से लिया गया है। प्राचीन काल में जब देवी देवताओं का जो संगीत होता था, बहुत ही मन को शांति प्रदान करने वाला होता था। बच्चों, सम और गीत, संगीत बनता है। सम होता है अच्छा और गीत का अर्थ होता है गायन, अर्थात अच्छा गायन ही संगीत कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों कि संगीत को हम कहाँ कहाँ से सुन सकते हैं। मैं बहुत ही छोटे छोटे उदाहरणों से आपको समझाऊंगी। एक बच्चा जब हंसता है तो उसकी खिलखिलाहट में, हंसी में संगीत उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जब आप सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ घूमने जाते हैं तो रास्ते में चिड़िया हैं, जितने भी पंछी हैं, उनकी चहचहाट सुनते हैं ना बच्चों, तो उसमें भी संगीत है। इसके साथ साथ घंटी, मंदिर में जब घंटी बजती है उसमें भी संगीत है। यहाँ पर मेरे पास संगीत से संबंधित कुछ वाद्य यंत्र हैं, कुछ ध्वनियाँ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये घंटी है। जब हम इसको बजाते हैं, है ना बहुत अच्छी धुन, इसको सुनकर मन को आनंद मिलता है। इसके साथ बच्चों देखिए, यह ढोलक है और ढोलक आपने बजते हुए सुना होगा शादी में या किसी कीर्तन में भी। और यह होता है हारमोनियम। हारमोनियम पर भी हम विभिन्न विभिन्न प्रकार से स्वर निकाल सकते हैं और जो फिल्मों में गाने होते हैं या राग हैं वो सारे हारमोनियम पर हम बजाते हैं। इसके साथ साथ यह बांसुरी है। बांसुरी को भी आपने सुना होगा और अच्छे से इसका आनंद भी लिया होगा। और ये देखिए बच्चों, ये हैं घुंघरू, और घुंघरू की जो आवाज़ है वो भी आप सब ने अवश्य ही सुनी होगी। और यह है ढपली, इसको बजाने से भी संगीत उत्पन्न होता है। तो ये सारे संगीत उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं। है बच्चों कि कण कण में संगीत विद्यमान है।
जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदों में जो टप 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 की आवाज़ जब आप सुनते हैं तो वो भी संगीत कहलाती है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर आप ताली बजाते हैं या ऐसे ठप 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 करते हैं, ये देखिए बारिश की जो आवाज़ बूंदे मैं निकाल सकती हूँ। क्या आपको सुनाई दिया बच्चों? आप खुद भी करके देखिए। घर में कोई भी जो चीज़ है उसको बजा कर देखिए, उसमें भी संगीत है। माँ की लोरी में भी संगीत है। जब आप छोटे बच्चे थे तब माँ ने बहुत सारी लोरियाँ सुनाई होंगी आपको, तो एक आदत हो जाती है बच्चों को, जब तक माँ लोरी नहीं सुना देती तब तक हमें नींद नहीं आती, तो उसमें भी संगीत है। तो ये तो थी बच्चों संगीत की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है। अब हम बात करते हैं कि संगीत किस किस को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ बच्चों, न केवल मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी, इसके साथ साथ जानवरों को भी संगीत अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने शादी में जब घोड़ी ढोलक की थाप पर नाचती है तब आपने उसका खूब मज़ा एंजॉय किया होगा ना बच्चों। इसके साथ साथ ऊँट को भी आपने डांस करते हुए देखा होगा। जब वह अपने पैरों में जब उसके थिरकन होती है तब उसका मज़ा निराला ही होता है। आपने मदारी का खेल तो देखा ही होगा बच्चों। जब मदारी अपने डमरू से बंदरिया को नचाता है तो आपने ज़ोर ज़ोर से तालियां तो बजाई ही होंगी बच्चों। इस तरह से संगीत जो है मनुष्यों के साथ साथ जो देवी देवता हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये तो बात थी बच्चों कि संगीत क्या है, संगीत किसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं कि संगीत के अंग कितने हैं। जी हाँ बच्चों, संगीत के अंगों के बारे में बात करें, जैसे आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उन अंगों से मिलकर ही पूरा शरीर बनता है और सभी अंग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। उसी तरह से संगीत के भी 3 अंग हैं। 3 अंग हैं बच्चों, कौन कौन से? गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों मिलकर संगीत की उत्पत्ति करते हैं। जी हाँ बच्चों, गायन, वादन और नृत्य जब तीनों मिल जाते हैं तब संगीत उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि गायन क्या होता है। देखिए बच्चों, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि गायन, जब हम किसी स्वर, लय और ताल सहित गाते हैं तब वह गायन कहलाता है। वादन, जब हम स्वर, लय और ताल के साथ कुछ बजाते हैं, कोई वाद्य बजाते हैं, तब हम वादन कहलाता है। और नृत्य, जब नर्तक विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में अपने भावों को प्रकट करता है तब वह नृत्य कहलाता है। तो ये थे बच्चों संगीत के विभिन्न प्रकार के अंग। अब बात करते हैं कलाओं की। जी हाँ बच्चों, आपने विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं देखी होंगी, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला, वास्तुकला और संगीत कला। मूर्ति कला क्या होती है बच्चों? जिसमें एक मूर्तिकार विभिन्न विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाता है। चित्रकला में अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं, ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ काव्य कला में जो कवि होता है वह अपने मन के भावों को एक रचना में प्रस्तुत करके कविता बनाता है। और वास्तुकला में अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण होता है, अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ एक कला है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है संगीत कला। जी हाँ बच्चों, सभी कलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह से हमारी विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कौन कौन सी कलाएं हैं बच्चों? संगीत कला,
चित्रकला, वास्तुकला, काव्यकला और मूर्तिकला। तो ये थी संगीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब समय हो चला है आपके मूल्यांकन का। अब तक हमने कितना सीखा है उस चीज़ का हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ एक प्रश्न दे रही हूँ और उन प्रश्नों का आपको मन ही मन देखकर जवाब देना है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए? चलिए बच्चों बताइए, संगीत की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन हैं रोम, नमो, ओम या फिर सोम। तो क्या आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। फटाफट सोचिए। और उत्तर है ओम। जी हाँ बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि संगीत की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है। संगीत के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए, जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। और समय हुआ है समाप्त और उत्तर है 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, संगीत की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? और समय शुरू हो चुका है। जल्दी से आप उत्तर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और फिनिश। सामवेद। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न कि ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला या संगीत कला? चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अब उत्तर है संगीत कला। चलिए अगला एक और प्रश्न है, संगीत के कौन कौन से अंग हैं? गायन, वादन, नृत्य या उपरोक्त सभी? चलिए बच्चों फटाफट से आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। गायन, वादन और नृत्य। तो आपका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। और आपका मूल्यांकन होता है इसी के साथ समाप्त। थैंक यू। प्यारे बच्चों, तो हमने पहले अध्याय के पहले भाग में पढ़ा कि गायन, वादन और नृत्य जब तीनों का समावेश होता है तब वह संगीत बनता है। इसके साथ साथ हमने विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में भी पढ़ा, जैसे चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, काव्य कला और संगीत कला। और यह भी जाना कि विभिन्न प्रकार की कलाओं में संगीत कला को ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कला माना गया है। इसके साथ साथ हमने आज गायन के बारे में भी विस्तार से पढ़ा है, जैसे कि जब हम शब्द, स्वर और ताल के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तब उसे गायन कहते हैं। गीत, भजन, शब्द, ख्याल, ठुमरी ये सब इसके मुख्य प्रकार हैं। हमने वादन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। हमने पढ़ा है कि जब स्वर, लय और ताल के साथ किसी वाद्य को बजाया जाता है और संगीतकार अपने भावों को उनकी सहायता से प्रकट करता है तब उसे वादन कहते हैं। सितार, सारंगी, बांसुरी, वायलिन ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हमने नृत्य के बारे में भी पढ़ा है बच्चों कि जब नर्तक भिन्न भिन्न प्रकार की भाव मुद्राओं और अंग संचालन के माध्यम से मन के भावों को प्रकट करता है तब वह नृत्य कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों
पहले अध्याय के पहले भाग में संगीत के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ जुटा ली हैं। हमने सीखा है कि संगीत में वो ताकत है, यह न केवल मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और हमने यह भी सीखा और जाना कि संगीत में ही वह ताकत है जो रोते हुए इंसान को हंसा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति चिंता में है, तनाव में है या किसी बात से परेशान है, अगर वह कुछ समय के लिए संगीत सुन लेता है तो वह अपनी सारी थकान, तनाव, चिंता को भूल जाता है और उसके चेहरे पर एक अदब सी मुस्कान आ जाती है। जी हाँ मेरे बच्चों, संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी इंसान को हंसा सकते हैं, उसके होठों पर मुस्कान ला सकते हैं। तो पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है।